हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस एट 18 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस एट 18 में देखिएगा ये फिगर दिया गया है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके आंसर हम लोगों को बताने हैं। तो क्वेश्चन देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपोजिट रेज किन को कहा जाता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ये देखिए ना, मैंने ना यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, इस तरीके से, और बीच में ना एक पॉइंट है जिसका नाम हम ले लेते हैं ए, और इधर एक पॉइंट है जो क्या है बी, यहाँ पर एक पॉइंट है जो हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा रे के बारे में आप लोग जानते हैं ना, रे किसको कहा जाता है? तो देखो इस तरीके से अगर मैंने लाइन खींच दिया बराबर, तो इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चों? रे बोलूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, बताइए कितने रेज हैं? तो 2 रेज हैं। कौन कौन से? देखो एक तो है ए सी, दूसरा क्या है बच्चों? ए बी। ठीक है, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? अपोजिट रेज की। तो अपोजिट रेज क्या होते हैं? तो अगर 2 रेज हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर उन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। ठीक है, और वो दोनों रेज मिल करके अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हो, स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हो और उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो, तो फिर ऐसे रेज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अपोजिट रेज बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है, पढ़ो एक बार, ध्यान से पढ़ो। 2 रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन मतलब क्या हुआ कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और वो दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करने चाहिए? एक सीधी लाइन फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट रेज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज है ना, क्योंकि इसमें देखिएगा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों में सेम है। ठीक है, देखो ये वाला जो रे है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से हो रही है, और ये वाले रे की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से हो रही है, यानी कि ए सी और ए बी आर अपोजिट रेज। ठीक है, और देखो ये दोनों मिलकर के एक सीधी लाइन भी बना रहे हैं। यहाँ पे देखो सीधी लाइन बन रही है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए इन दोनों रेज को हम लोग अपोजिट रेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई ना अच्छे से? अब हम चलते हैं प्रैक्टिस एट 18 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड, यानी कि यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है ना, इसमें आपको क्या बताना है? तो अपोजिट रेज बताने हैं। ठीक है, अपोजिट रेज के पेयर्स बताने हैं बराबर। तो चलो देख लेते हैं अपोजिट रेज यहाँ पर कौन से होंगे। कंडीशन क्या थी बताइए? जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना वो मतलब वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वो दोनों रेज मिलकर के क्या बनाने चाहिए? तो स्ट्रेट लाइन बनाने चाहिए। ठीक है, अब इधर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, अभी पता चलेगा। देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे पहले तो आप ये सोचो कि कितने रेज हैं। तो देखो एक तो पी है, दूसरा पी एल है, पी एन और पी एम, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 रेज हैं। ठीक है, अब इनमें से अपोजिट रेज कौन से हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा, सुनो ध्यान से। पी एम और पी एल, देखो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना बच्चों वो सेम है। देखो ये वाला जो रे है इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, और ये वाले रे की भी कहाँ से शुरुआत हो रही है? यहाँ से हो रही है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने चाहिए। तो देखो ये जो दोनों रेज है ना, ये मिलकर के स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? देखो ये वाली जो लाइन है ये तो एकदम सीधी गई है, यानी हम बोल सकते हैं कि पी एल एंड पी एम आर अपोजिट रेज। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट रेज हैं बराबर। अभी यहाँ पे समझिएगा, पी एम और पी टी, क्या ये दोनों अपोजिट रेज हो सकते हैं? तो कैसे पता चलेगा? देखो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो तो सेम है, लेकिन ये दोनों रेज मिलकर के, देखो पी एम और पी टी, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे। देखो इन दोनों की मदद से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, यानी ये दोनों रेज अपोजिट रेज नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर। कौन कौन से अपोजिट रेज हमें मिले थे स्टूडेंट्स? तो पी एम और पी एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी एम एंड पी एल बराबर, ऐसे लिखो कि रे पी एम एंड रे पी एल बराबर। और दूसरा वाला कौन सा मिलेगा? दूसरा पेयर हमको, तो देखो
ये दोनों रेस को देखिएगा, इसको और इसको, तो ये दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम है बराबर, और ये दोनों रेस मिल करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं ना, देखो ये स्ट्रेट लाइन है बराबर, तो ये दोनों रेज आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट रेज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि पी एन और पी टी। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं रे पी एन एंड रे पी टी, ठीक है बच्चों, यस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, बस इतना ही करना था, देखो सिंपल था ना, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है कि आर द रे पी एम एंड पी टी अपोजिट रेज, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि आपको ये बताना है कि पी एम एंड पी टी क्या ये अपोजिट रेज है, और अगर है तो क्यों है, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो पी एम और पी टी कहाँ पर है, चलो एक बार देखते हैं। देखो पी एम और पी टी, देखो पी एम यानी कि ये वाला रे, और पी टी यानी ये वाला रे, ठीक है। क्या ये दोनों अपोजिट रेज है, यस और नो। तो कंडीशन क्या थी कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, और दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों की मदद से कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा, मतलब ये दोनों रेज अपोजिट रेज नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, क्या पूछा था कि आर द रे पी एम एंड पी टी आर अपोजिट रेज, तो नो, ये दोनों अपोजिट रेज नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा नो, ठीक है। फिर क्या था कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब अगर आपने नो बोला है तो इसका कारण बताओ, क्यों नहीं है ये दोनों अपोजिट रेज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, तो आंसर कैसे लिखोगे कि बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे, दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एट 18 के अंदर बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, और दोनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, समझ में आया ना, यस। चलो अच्छी बात है, रुको, इसको ना आप लोग एक काम कीजिएगा, अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, प्रैक्टिस एट को लिखने से पहले नोटबुक में ना ये जो भी कंसेप्ट होते हैं ना उन्हें लिखने की आदत डालो, ठीक है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको मतलब आगे वाली क्लासेस में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग हैबिट बनाइए कि कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना उसको ऊपर लिखो, और फिर जाके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 18 जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। और एक और बात, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, यस। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग बच्चों अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 19 के साथ, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे ज़रूर बताइए, मैं आपको मतलब कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।